स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, मैं अब सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से सपा एकला चलो यहाँ पर अब देखने लग गई है, किसी का साथ पसंद नहीं, किसी की बात पसंद नहीं, किसी का सहयोग पसंद नहीं, क्योंकि किसी से कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं समझ रहे अखिलेश यादव। अब ऐसे में क्या एकला चलो उनका सच साबित होगा, वो सोच उनकी सच साबित होगी, जिसमें उनको दिख रही है कि बहुमत की सीटें होंगी, बड़ा मिशन है तो वो फतेह कर लेंगे, चाहे वो आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर अभी तो 24 का चुनाव भी है, चाहे वो चुनाव हो। देखिए, चुनौती बहुत गंभीर है। हाँ। पिछले 2 चुनावों से लगातार 5 सीटों पर सिमट लोकसभा में ही रह रही है समाजवादी पार्टी। मतलब समझौता करने के बाद 2019 में भी 5 पे रही और समाजवादी पार्टी की वजह से 0 से 10 पे पहुंच गई बीएसपी। सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को हुआ समाजवादी पार्टी से अलायंस करने का, और समाजवादी पार्टी 5 पे ही रह गई। तो और एक दौर ये भी था कि 39 सीट भी थी समाजवादी पार्टी की लोकसभा में, आप याद कीजिए, है ना। तो एक दौर वो भी था। तो इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के सामने, अपनी पार्टी को मजबूत करने की, अपने संगठन को मजबूत करने की, अपने यहाँ जो लीडरशिप है उनमें भी जो है वो ताकत देने की, ताकि आपकी एक बी टीम हो, जो आपके पास जो एक टीम हो। अब पूरे चुनाव में हम लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव अकेले ही प्रचार कर रहे थे। बहुत कम जगह थी जो और लोग उनके साथ दिखाई दे रहे थे। इस चुनाव में 2024 की तैयारी के लिए देखिए अखिलेश यादव ने जो भी कुछ माहौल बनाया, जो भीड़ उनके साथ दिखाई दे रही थी, जिससे बीजेपी भी भयभीत हो गई थी। और वो जाहिर बात है कि जनता का आक्रोश था या जनता में नाराजगी थी, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। आपके पास वो मशीनरी नहीं है कि जो अगर लोगों में गुस्सा है सरकार के प्रति तो उसको वोटों में तब्दील कर सके। तो इस वक्त तो बहुत ज़रूरी चुनौती है कि आपको नेता बनाने हैं, अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, आपको जो है बूथ लेवल पे जो है पार्टी को मजबूत करना है, ताकि जो आपको वोट ट्रांसफ़र कर सके। तो इस वक्त तो 1 मिनट जो है आराम का नहीं है। 2024 की चुनौती बहुत भीड़ का जिक्र बहुत हुआ चुनावों में, सबने कहा हमारे साथ देखिए लोग खड़े हैं, हमारे साथ पूरा काफिला चलता है, ये तमाम बातें कही गई चुनावों के प्रचार के दौरान। लेकिन उसके बाद वोट बीजेपी को पड़ा सबसे ज्यादा, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। दूसरे दल चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो, हाशिए पे जा रही है। अब क्या 24 की लड़ाई में अब इन दलों की और मेन कांग्रेस के दल की क्या कहीं भी अब आप देख पाते स्थिति जो है मजबूत होती दिखेगी आपको? मुझसे पूछ रहे हैं जी प्रदीप जी आपसे। अभी तो देखिए कांग्रेस शून्य पे है, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। देखिए चुनाव के बाद से जो एक रिव्यू होना चाहिए था कि भाई हम क्या कहते हैं, जो इतनी शर्मनाक हार हुई है कि 2% वोट पर सिमट के रह गई, 2 सीटें मिली, उसका ना तो कहीं रिव्यू हुआ। और प्रियंका गांधी चुनाव के बाद से लखनऊ आई नहीं। तो मतलब जैसा लगता है कांग्रेस है तो मैदान छोड़ के चली गई है, कहीं कोई कांग्रेस का अध्यक्ष भी कोई नहीं है, और जो पार्टी के कार्यालय में लोग कोई जाता नहीं है, एक डेजर्टेड लुक देता है। तो कांग्रेस तो इस वक्त बिल्कुल शून्य पे है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा शॉक्ड है कि उसको किस तरीके से नए तरीके से शुरू करे। ठीक है मनोज जी, मैं अब आपके पास आ रही, क्योंकि लगातार मायावती हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, वो लगातार अखिलेश यादव पर वार पलटवार कर रहे हैं, दोनों के बीच की जुबानी जंग हमने पिछले दिनों देखी। लेकिन अभी यहाँ पर बाकी दल जिस तरीके से मुलायम सिंह का बयान है, क्या कहीं भी नहीं खड़े होते दिखेंगे? आपकी नजर में क्या लगता है 24 में? देखिए 24 में जहां तक बीएसपी की बात है, तो बीएसपी अब धीरे धीरे सिमटती हुई नजर आ रही है। और बीएसपी के साथ जो दलित वोट था, जो दलित वोट बैंक था, वो अब डिवाइड हो चुका है। वो कुछ समाजवादी पार्टी में चला गया, बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और एक बार कार्यकर्ता जब किसी राजनीतिक दल में चला जाता है तो फिर उसका वापस लौटना बड़ा कठिन होता है, या वापस लौटने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कठिन न भी कहा जाए, राजनीति में कुछ भी कठिन नहीं होता, लेकिन वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है। तो बीएसपी और बीएसपी हमलावर समाजवादी पार्टी पर है, वोट उसका समाजवादी पार्टी में कम और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा गया है। तो बसपा के लिए तो रीथिंकिंग का अवसर है, नंबर 1। नंबर 2 के बसपा में बहुत सारे लोग बचे भी नहीं, जमीनी कार्यकर्ता नहीं बचे, उनके कोऑर्डिनेटर थे, बूथ स्तर के कोऑर्डिनेटर थे, उनका अपना एक जातीय समीकरण था, और उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ समीक्षा होती रहती थी मंडलों पर। लेकिन बहुजन समाज पार्टी
अब जड़ता की शिकार हो गई है। इसलिए बीएसपी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बहुत टक्कर दे पाए ये अब बड़ा मुश्किल होगा। वैसे राजनीति में चमत्कार होते हैं, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। वास्तव में अगर नंबर 2 की लड़ाई होगी, विपक्ष की लड़ाई होगी, तो समाजवादी पार्टी की होगी। और समाजवादी पार्टी में भी समाजवादी पार्टी की खुद से लड़ाई है। यदि वो राजनैतिक रूप से अपने सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करे, उसके अलायंस अंत तक उसके साथ बने रहे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ से दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली हैं। तो इसका मतलब कि जो दावा था, जमीनी हकीकत थी, उसको पार्टी भाप नहीं पाई। जयंत जी भी आए, वो भी नहीं भाप पाए। जाट लैंड में भी बहुत सारी सफलताएं नहीं मिली है। किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। तो 24 के चुनाव में नई चीजें आएंगी। अभी कहीं मैं देख रहा था, होम मिनिस्टर का बयान भी था, फिर से वो एनआरसी और सीएए की बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल गए थे। तो फिर पश्चिम बंगाल के फिर जो बातें हैं, जो चीजें हैं, एक राष्ट्रीय परिदृश्य में चीजें बदलेंगी। तो अभी 22 है, 23 बचा हुआ है। तो अभी बहुत सारे अलायंस बनेंगे, बिगड़ेंगे, कौन कहाँ रुकता है, कहाँ टिकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ बनती है, कहाँ बिगड़ती है। और भी 2 उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। दोनों, अखिलेश जी ने भी इस्तीफा दिया है, आजम खान साहब ने भी इस्तीफा दिया है। वो दोनों चुनाव भी किस करवट बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। महंगाई की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही है, लेकिन ये मुद्दे कितना उछल करके आते हैं, उपचुनाव का परिणाम क्या रहता है, ये बहुत बड़ी बात। ठीक है ज़ेबा यासीन जी, मुलायम सिंह यादव एकजुट करने की बात करते हैं, लोगों को साथ आने की बात करते हैं, लेकिन जिन बातों का जिक्र इस वक्त गलियारों में है सियासी, कि मुसलमान रुष्ट हैं, आपके गठबंधन के लोग रुष्ट हैं, इनको लेकर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। आजम खान को लेकर कुछ भी नहीं बोलते हैं, शिवपाल यादव को लेकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो क्या ये समझ लिया जाए कि अब मुलायम सिंह भी सिर्फ अखिलेश के साथ खड़े होंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन वो भी मंच से जो आरोप लग रहे हैं अखिलेश पर, उनके नेतृत्व पर, कि मुसलमानों का वोट पाकर भी वो साथ नहीं है, बोल नहीं रहे मंच पर किसी, मुलायम सिंह भी वैसा ही कर, आजम खान के लिए आवाज नहीं उठा रहे। ये आरोप भी शिवपाल यादव ने लगाए हैं उन पर जब आजम खान से मुलाकात की थी। तो क्या समझ ले कि वो भी किसी को मनाएंगे नहीं? या देखिए, एक तरफ ये चर्चा हो रही है कि ये परिवार के मुद्दे हैं, तो संजीदगी यही है कि परिवार के मुद्दों पे हम कैमरे के सामने ना बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अखिलेश यादव जी ने चुनाव से पहले मीडिया के सामने ना बात करके सीधे शिवपाल जी से जाके हाथ मिलाया था और उनके साथ चुनाव लड़ा था। तो मुझे लगता है यही एक संजीदगी का तरीका है जो उन्होंने अपनाया था। अभी भी हम चुप इसलिए हैं क्योंकि ये परिवार का मुद्दा है। आजम खान जी कोई हमारे पार्टी के सदस्य या पदाधिकारी नहीं है, वो फाउंडर मेंबर है, पार्टी उनकी है, हमारा परिवार से संपर्क है। आजम खान आपकी पार्टी से कुछ भी नहीं है ज़ेबा जी? कौन? आजम खान? आजम खान जी मैं बता तो रही हूँ, हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, ये उनकी पार्टी है। अच्छा, हम मतलब वो कोई सदस्य नहीं है पार्टी के, वो इस पार्टी का बनाया है उन्होंने, तो ये उनके ऊपर है। और नाराजगी जैसा कोई बयान ना ही आजम खान जी के साथ पास से आया है। चुनावों में फिर कैसे वो खड़े हो गए आजम खान, अगर कुछ है नहीं आपकी पार्टी में तो जीत कैसे गए वो? नहीं, आप समझ नहीं। मैं जो ये चर्चाएं चल रही है ना कि आजम खान जी पार्टी छोड़ देंगे या वो नाराज है, मैं उस पर कह रही हूँ कि नाराज तब हुआ जाता है जब आप किसी पार्टी की सदस्यता लेते हैं। ये पार्टी आजम खान जी की है, उन्होंने और नेताजी ने मिलके बनाया है, चाचा जी की पार्टी है ये। आज अगर वो नाराज हैं तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि अपनी पार्टी से कोई नाराज कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका कुल मिलाकर प्रदीप जी ने सहमति दी है कि आप बिल्कुल बात सही कह रही है। लेकिन मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। ललितपुर पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, मैं जरा वहां की तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखा देती हूँ। आज ललितपुर के दौरे पर हैं, हर घर नल योजना और किस तरीके से घर घर तक पानी पहुंचे लोगों का, उन सब चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त देख रहे हैं ललितपुर का उनका दौरा, बुंदेलखंड के 2 दिवसीय प्रवास पर वो हैं। लगातार उनके निरीक्षण हो रहे हैं अलग अलग जिलों की, क्योंकि वो लगातार बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को हमें आगे लेकर जाना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कायाकल्प हो उत्तर प्रदेश का, और इसी को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, तमाम विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। और उन सभी को बारीकी से देखते सीएम योगी आदित्यनाथ ललितपुर इस वक्त देखिए पहुंचे में। सुबह तस्वीरें आपने देखी,
वो पहुंचे थे दर्शन करने पीताम्बरी पीठ के, उसके बाद वो झांसी पहुंचे, अब वो पहुंचे हुए हैं ललितपुर में। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ललितपुर का दौरा है। ललितपुर में आज कई जगह उनके कार्यक्रम हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ भी उनकी आज मुलाकात होगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो निरीक्षण होगा वो करेंगे। सर्किट हाउस में बैठक भी होगी अधिकारियों के साथ, लेकिन अभी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो यहाँ पर पानी की व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, उन सब चीजों को देख रहे हैं, परख रहे हैं। सीएम योगी खुद यहाँ पर स्थल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए, इससे पहले मंत्रियों को इस जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, वहां पर लोगों से जुड़े, वहां की दिक्कतें क्या हैं वो समझे, एक रिपोर्ट बाकायदा वो मंत्री जो हैं वो बनाए, उसके बाद वो सीएम के सामने रखे। तो दौरे मंत्रियों ने भी किए अपने अपने क्षेत्रों में और इसी के साथ तमाम विभागों को भी देखा आपने। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने वो सारी बातें जो हैं वो पटल पर रखी गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब उसी चीज को देखने के लिए, परखने के लिए जमीन पर उतरे हैं। अधिकारियों के साथ उनकी लगातार बैठकें हो रही हैं। जिस तरीके से ललितपुर में विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उन सभी चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें सीधे ललितपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। ललितपुर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। शाम तक अभी उनका दौरा वहीं का रहने वाला है। वहां पर कई जगह आज आपको नजर आएंगे, जनसभा भी करेंगे। और उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है, हर घर जल पहुंचाना, वो कैसे आगे बढ़े, इसको वो देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो झांसी में सीएम पहुंचे थे, ललितपुर में यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भी विकास कार्यों को सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। कानून व्यवस्था को भी लेकर यहाँ पर जो है आज उनका ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि हाल ही में ललितपुर में घटनाएं हुई हैं कुछ ऐसी, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार पर। उसके बाद कानून व्यवस्था को भी देखने के लिए उससे और कैसे दुरुस्त करना हो, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। परियोजनाओं को लेकर भी आज उनका यहाँ पर ये दौरा है ललितपुर का। जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, निर्माणाधीन परियोजनाओं को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अभी फिलहाल देखिए, जहाँ पर वो मौजूद थे वहां से वो बाहर निकलते, उनका काफिला ये आगे बढ़ रहा है। दिन भर ऐसी तस्वीरें आपको आज नजर आती रहेंगी। ललितपुर के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय उनका बुंदेलखंड का ये दौरा है। और तस्वीरें देखिए आपको मैं दिखाई थी। फिलहाल अभी आगे और भी तस्वीरें होंगी, बैठकें होंगी, परियोजनाओं को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं अधिकारी, उन तमाम चीजों को परख रहे हैं सीएम। और डिबेट को, चर्चा को हम वापस आगे बढ़ाते हैं। ज़ेबा यासीन जी, आपसे मैं सवाल कर रही थी, आपने कहा कि अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी से कोई कैसे खफा हो सकता है, उनको तो आगे बढ़कर आना चाहिए। तो अनीता जी, अपनी पार्टी को लेकर ज़ेबा जी का कहना है कि कोई नाराज नहीं होता है, लेकिन उसके बाद क्या जो मुखिया होता है पार्टी का, ज़ेबा जी, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कोई अपने सदस्यों के प्रति? अगर घर में एक बच्चा नाराज हो जाए, अगर एक बच्चा गलती करे, तो क्या मुखिया छोड़ देता है उन्हें उसी हाल पर? कहता है तो अपने परिवार के लोग भटक जाए तो भटक जाए, हमें क्या करना है, जब बिगड़ेंगे सुधरेंगे तब आ जाएंगे, तब तक बच्चा कहां से कहां निकल जाए। तो एक गार्जियन की जिम्मेदारी होती ना। मुलायम सिंह तो भी गार्जियन के तौर पर ही है, सबसे सीनियर लीडर, सबसे सीनियर नेता, संरक्षक हैं पार्टी के। तो क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर कोई नाराजगी है, कोई शिकायत है, तो उसे दूर करें वो। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी तक भी कोशिश करी है और मैं सभी को आश्वासन देती हूँ, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हम सब इस पे काम कर रहे हैं। सबकी अपनी पार्टी है, लेकिन मैं एक ये बात कहना चाह रही हूँ, इस समय वो अखिलेश की पार्टी है। इस समय वो ना मुलायम जी की पार्टी है, ना किसी की पार्टी है, केवल अखिलेश की पार्टी है। अखिलेश जी जो चाहते हैं वो करते हैं। अखिलेश जी ने तो अपने ही पिताजी को किनारे करके अध्यक्ष पद ले ली थी, तो इसलिए वहां पे कोई क्या करे। अब मैंने कहा ना, मुलायम सिंह जी की मजबूरी है अखिलेश के साथ खड़े होना, दिल से वो भी नहीं है साथ में, ये सबको अच्छे से पता है, लेकिन मजबूरी है उनकी, जरूरी नहीं है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, मेरी बात माननीय अखिलेश यादव जी को आप मेरी बात समझिए कि आप ये बताइए, जब आपके चाचा, जब आप अपने चाचा और पापा को एक जैसा समझते हैं, चाचा जी का भी सम्मान किया जाता है, नेताजी का सम्मान हम भी करते हैं, नेताजी का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन अखिलेश बाबा नहीं करते, ये हम कह रहे हैं। अरे नेताजी का सम्मान तो सभी करते हैं, लेकिन अखिलेश बाबा नहीं करते हैं। अखिलेश बाबा ने अपने नेताजी को हटाकर ही गद्दी ली है, उन्होंने नेताजी को हटाकर ही गद्दी ली है। आपने पूरा देखा होगा एपिसोड जो चला था, कैसे उन्होंने अध्यक्ष पद ली है, आपको पता होगा। इसलिए ऐसा मत बोलिए। देखिए, ये सम्मान कितना सम्मान करते हैं, कितना उनसे प्रेम करते हैं, ये सबको पता है। मुलायम सिंह जी की मजबूरी है अखिलेश जी के साथ खड़े होना, दिल से नहीं है, कहीं नहीं। अगर होता तो मैंने कहा ना, आपके पारिवारिक, आपको तो समाजवादी पार्टी ना कह के परिवारवादी पार्टी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं
कि परिवार का मैटर है, पार्टी के सारे मेंबर है, फाउंडर मेंबर है, आप खुद ही इस चीज को बोल रही है कि परिवार का मैटर है, तो ये क्या समाजवादी पार्टी ना होकर परिवारवादी पार्टी है ये? तो समाज का क्या उद्धार करेगी? परिवार में ही एक हो पा रहे तो समाज को क्या एक करेगी, जनता को क्या एक करेगी? जब आप अपने घर में, अरे जब आप अपने परिवार में ही नहीं इकट्ठे होकर रह पा रहे हैं, जब आप अपने परिवार को एक होकर नहीं रख पा रहे हैं, तो समाज को क्या करेंगे? देखिए, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही पूरी दुनिया बनती है। जब आप परिवार में नहीं एक हो के रह पाए तो समाज में नहीं हो पाएंगे। ये जनता अच्छे से देख रही है कि आपके परिवारवादी पार्टी में परिवार में क्या हो रहा है, तो समाज में आप क्या करेंगे? तो इसलिए इसको कहना, पहले अपना परिवार संभालिए, फिर समाज के लिए आइए, फिर समाज के लिए आइए। यहाँ जनता जो है अच्छे से जानती है, ये जनता अच्छे से जानती है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है, इस चीज को मानिए। कौन परिवार छोड़ के मैं वही कह रही हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है जेबा जी, अनीता जी, ठीक है जेबा जी, अनीता जी संभालिए, फिर समाज की ओर आइए। अनीता जी ठीक है, ठीक है, आपने जो कहना था आपने अपनी बात रख दी, जेबा जी ने भी अपनी बात रख दी। प्रदीप जी, लेकिन अभी जब मैं जेबा जी से सवाल कर रही थी तो आपने उस बात को बिल्कुल ठीक ठहराया था कि क्यों कोई मनाए, जैसा कि ये जिक्र कर रही थी क्या, देखिए भाई, क्योंकि वो परिवार, वो उनकी तो पार्टी है, क्यों नाराज है? सुनिए, हाँ भाई उनके ऊपर एफआईआर है, हाँ, कोर्ट ने सजा दी है, वो जेल में है, ये लीगल बैटल ही तो लड़ी जाएगी। लीगली जो भी कुछ होगा उसमें लीगल बैटल, वकीलों का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव क्या करेंगे? मतलब अगर वो क्या लोकसभा में धरने पे बैठ जाए तो उससे क्या आजम खान बाहर आ जाएंगे, या ये लोग कहीं पब्लिक मीटिंग में कहें? मतलब ये कहना ही बेकार है। ये मतलब उनको सजा मिली है और वो सजा के तहत जेल में है, वो लीगल बैटल है। लेकिन प्रदीप कपूर जी, देखिए जब कहीं पर अपराध होता है, अभी हाल ही की हम घटनाएं देख रहे हैं, कहीं पर भी अपराध हो जाए, प्रदर्शन से कोई जुडिशरी को थोड़ी इन्फ्लुएंस करेंगे। जब मामला कोर्ट में होता है उसके बाद भी जो अपोजिशन है वो आगे आता है, मिलने जाता है। अखिलेश यादव अभी हाल ही में मिलने गए, आपने देखा घटनाओं के बाद, तो उसके बाद तब वो क्यों आते हैं? तब क्या उनको कोर्ट नहीं दिखता है? जब उनसे मिलने जा सकते हैं, जहां पर उनको दिखता है कि ललितपुर में घटना हो गई, चंदौली में घटना हो गई, वहां पर जाना उनको मुनासिब लगता है, भले वो मामला पुलिस के हाथ में, भले मामला कोर्ट में चला गया हो, लेकिन वहां पर उनको जाना मुनासिब लगता है। लेकिन जो उनके साथ खड़ा रहा शुरू से, जिसने पार्टी शुरू की, अगर वो जेल में बंद है, वो सलाखों के पीछे है, जिसको वो अपने परिवार का हिस्सा भी जेबा जी बैठकर बता रही हैं, तो उससे 26 महीनों में मुलाकात करने का वक्त नहीं? क्या वहां नहीं जाना चाहिए? क्या उनका हाल चाल भी नहीं पूछना चाहिए? क्या उनके लिए मंच पर बयान भी नहीं देने चाहिए? उनके लिए कुछ तो बोलना चाहिए ना, मतलब इसको तो आप मानते होंगे ना? मंच पर क्या बयान दे उनके बारे में जो जेल में है? ठीक है, तो वो मतलब नहीं, क्या कहें उनसे? भाई उनको तो सजा मिली है, उनके लिए कुछ भी नहीं बोलना। ये क्या दिखाता है? मनोज जी, मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए जरा, जो मेरा सवाल था वही आपसे सवाल है, जैसा मेरा प्रदीप जी से सवाल। देखिए, मैं प्रदीप जी की बातों से सहमत हूँ कि ये लड़ाई लीगल है, लेकिन लीगल बैटल भी आदमी ही लड़ता है, पार्टी ही लड़ती है। बिल्कुल। तो ये अखिलेश जी की जिम्मेदारी थी कि अगर आजम खान साहब जेल चले गए हैं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो मिलने में कहीं कोई मनाही नहीं है, मिलना भी चाहिए। दूसरा, अगर मंच से नहीं बोल सकते, मंच से ये तो कह सकते थे कि हाँ उनके साथ अन्याय हुआ, उनको गलत मुकदमों में फंसाया गया, इतना भी नहीं कहा उन्होंने। और तीसरी बात कि लीगल बैटल जहां तक है वो जाकर के मिलना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, और समाजवादी पार्टी को तो आगे आकर के आजम खान साहब के मुकदमे लड़ने चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो पार्टी के एक सीनियर लीडर है। अब इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है भाई, अब ये तो राजनीतिक बातें हैं कि किस बात का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लीगल बैटल ठीक है, धरना नहीं दिया जा सकता, प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन विधिक राय दी जा सकती है, विधिक कानूनी सलाह दी जा सकती है, कानूनी मदद की जा सकती है, और मिलने में, जेल में मिलने में कोई मनाही नहीं है। हो सकता है भाई अखिलेश जी को इस बात का डर सताता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि रविदास मेहरोत्रा जी की तरह हम भी मिलने जाए और अंदर से मनाही हो जाए कि हम बीमार हैं, नहीं मिल पाएंगे, तस्वीर अलग हो जाए, तो हो सकता है। ठीक है, जेबा जी जरा बताइए, जब आप अपराध हो प्रदेश में, कहीं भी कोई भी घटना हो जाए, आप लोग ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट पर ट्वीट अखिलेश यादव तो बहुत करते हैं, पत्र लिखने लग जाते हैं, ये तो आप मानती हैं ना? आजम खान को लेकर कितने पत्र लिख दिए गए, कितने ट्विटर पर ट्वीट कर दिए गए, कितना उनसे मिलने के लिए यहां पर जहमत उठा ली गई, बताइए जरा मुझे। परिवार के हैं, परिवार का कोई भी कष्ट में होगा, आदमी तो जाएगा, ये थोड़ा कहेगा कि भाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हमने तो छोड़ दिया, कोर्ट देखेगा, हम क्या करें इसमें? ऐसा कोई कहता है क्या? देखिए,
ये कहीं दिखाने की बात नहीं है कि हम कानूनी असिस्टेंस दे रहे हैं या हर चीज की राय लेते हैं या समझते हैं। अच्छा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कंटिन्यूसली परिवार के टच में हैं। जब उनकी वाइफ भी रिहा होकर बाहर आई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाके मुलाकात की थी और उनकी वाइफ का ये बयान आया था कि समाजवादी पार्टी हमेशा से हमारे साथ रही है। माननीय अब्दुल्ला जी भी अभी चुनाव से पहले बाहर आए हैं, उन्होंने सारे प्रतिष्ठित चैनलों में अपना बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और पार्टी को मजबूत करेंगे। चुनाव लड़ने ये से पहले, एक कानूनी चुनाव के बाद लड़ाई है। नहीं। जी, अभी हमें वेट करना चाहिए। आजम जी भी बाहर आएंगे और वो भी समझते हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत अनुभवी है, वो समझते हैं कि कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश समझ रहे हैं है ज़ेबा और जी। अभी वो सुप्रीम समझ कोर्ट रहे हैं। में भी वो समझ रहे हैं, मुझे देखिए, लगता है। ठीक अगर है। वो समझ रहे हैं, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये परिवार है, ये राजनीतिक परिवार है ठीक है, हमारा। आप और अगर यही कहीं तो कुछ बात है ना, मनमुटाव यही तो होगा, कहा जा रहा है कोई कि आप शिकायत चुनाव के होगी, दौरान तो हम लोग अब्दुल्ला आगे आजम बढ़ के मंच उसे पर थे दूर अखिलेश करने का यादव के काम साथ। करेंगे। अखिलेश यादव को जब वहां पर रामपुर जाना था, आजमगढ़ जाना था, तो उनके साथ चले गए, हाथ पकड़ के मंच पर खड़े हो गए। उसके बाद हाथ पकड़ा उन्होंने, उसके बाद गए जयंत चौधरी मिलने चले गए। अखिलेश यादव ने कह दिया मुझे नहीं पता, वो जयंत जी का अपना मसला है। अब्दुल्ला आजम ने वहां पर भी नहीं कहा कि मसला मैं नहीं सपा है। के साथ हूं। जब उन्होंने नाराजगी सच जाहिर बोला हुई है, चुनाव के कि बाद ही तो जयंत ज़ेबा जी चौधरी- जाहिर हुई है ना, चुनाव के बाद ही तो नाराजगी सामने आई है, तो उसके बाद क्या जिम्मेदारी बनती थी? देखिए, जयंत चौधरी जी की अपनी एक पार्टी है, छोड़िए, वो उनको अपने छोड़िए। बिहाफ में मिलने अखिलेश गए यादव थे। की क्या जिम्मेदारी बनती थी? समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को की छोड़िए, तरफ से मिलने नहीं अखिलेश गए। यादव की क्या जिम्मेदारी थी? इतना बड़ा चुनाव देखिए, अखिलेश 24 का यादव जी ने सामने बोला है, है आप उसकी कि मैं मजबूती भी के लिए यहाँ मिलने- पर बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह साथ हैं, बीजेपी से कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है, खुद मान रहे हैं, फिर उसके बाद ये कैसी मतलब उदासीनता? देखिए, हम अपने पूरे संगठन पे काम कर रहे हैं और जो लोग नाराज हैं उनको भी एकजुट होकर काम करेंगे, लेकिन उन्हें भी बड़ा दल दिखाना पड़ेगा। जहां तक मैं चाचा जी की बात कर रही हूँ, आजम खान जी से अभी ऐसी कोई नाराजगी सामने नहीं आई है और अगर कोई नाराजगी आएगी तो समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी, आगे बढ़ चलिए, ठीक के है। अपना हो कदम सकता बढ़ा है, के मैं एक बात उसको कहना मनाने चाहता का हूं। जी, काम बोलिए, करेंगे। बोलिए। कि नाराजगी आजम खां की इसलिए भी हो सकती है कि जिस हाँ। सीट पर वो लोकसभा में थे और जो उन्होंने रिजाइन किया है, हाँ। उसके कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को चाह रहे हो जिसको अखिलेश जी ने अप्रूव ना किया हो या अखिलेश जी उस पर सहमत ना हो। ये भी एक वजह हो सकती है उनकी नाराजगी की कि भाई जो मैंने सीट खाली की है वहां पे मेरे द्वारा ही नामित कैंडिडेट होना चाहिए। क्या पता, ये भी झगड़ा हो सकता है। ठीक है, जी, उस पे मंथन चल रहा है। जितने भी उदाहरण दिए हैं प्रदीप जी, अब जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं, ये रीजन हो सकते हैं। रीजन तो ये भी था कि वो विपक्ष के तौर पर, विपक्षी नेता के तौर पर भी रहना चाह रहे थे। रीजन तो ये भी ये कहा बात गया। तो देखिए मैंने पहले भी कही हाँ, है कि बिल्कुल। विपक्ष के तो नेता रीजन के कोई भी हो लिए सकता आजम है, खां कोई और किसी भी शिवपाल बात से दोनों। खफा हो सकता है, लेकिन उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है एक पार्टी को संभालने वाले का, वो मैटर करता है। अनिता जी, जरा आप बताइए, आपकी तैयारी क्या है 24 के लिए? आप किसको अपने सामने देख रही हैं? सपा इधर आपसे लड़ने के लिए मजबूत हो रही है, मुलायम सिंह एक बार पिच सेट करने पर जुट मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। कांग्रेस फिलहाल कहीं आंकड़ों में नजर नहीं आती है, जमीन पर अभी वो दिख नहीं रही है, बसपा कमजोर पड़ी है। बाकी जो दूसरे राज्यों के दल हैं, जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं, वो आपके आगे आने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी को भी अपना यहाँ पर मुकाबला समझ रहे हैं? देखिए शिवांगी जी, हम बराबर जनता के बीच में काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं और ये सीधी सी बात है, सब जानते हैं। और बल्कि विपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मूड में रहती है, ये उनके ही बयान है, हमारे नहीं है, वो ही कहते हैं। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में, क्योंकि ये लोग जो है केवल चुनाव के समय नजर आते हैं, आगे पीछे नजर नहीं आते हैं, तो इन लोग को लगता है कि हमेशा ही चुनाव मूड में। हम चुनाव के मूड में नहीं रहते, हमेशा हम कार्यरत रहे हैं। चाहे हम जब हमारे 2 सदस्य थे तब भी हम जनता के बीच में थे, आज हम 300 से ऊपर है तो भी हम जनता के बीच में है। हाँ, जनता अच्छे से जानती है और यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ता बराबर जनता के साथ जनता के साथ रहते हैं और जनता अपने आप को भी भाजपा का कार्यकर्ता मानती है, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए कोई भी सामने आए, हमें उसकी चिंता नहीं है, हम तो केवल एक जनता की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, सबके हित सबके विकास की चिंता करते हैं, सबका साथ सबके विकास की चिंता करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी योजना का लाभ सबको मिले और हर गरीब व्यक्ति जो है उसको वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनको स्वरोजगार दें, उनको रोजगार की व्यवस्था करें। ये सारा हमारा काम है जो हम लोग देख रहे हैं। हमने आयुष्मान भारत के लिए को लाकर कई गरीब लोगों का स्वास्थ्य ठीक हुआ है, तो इसलिए लोग जानते हैं कि गरीबों की अगर कोई पार्टी है, गरीबों को कोई उद्धार कर सकता है, अंत्योदय तक कोई पहुंच सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ही है और इसलिए जनता हमारे साथ है। हमें जनता पे भरोसा है, जनता के हम पे भरोसा है, इसलिए सामने कोई भी पार्टी आती है उसको जनता देखती है, हम नहीं देखेंगे। हम तो जनता के बीच में जनता का जो भी फैसला है वो सबको मंजूर रहता है और जनता
समाप्त का करना कार्य करने में होगा। हमेशा लेकिन कार्यरत मुकाबला रहते देखिए हैं। आपका भी कड़ा है और बीजेपी अपने आगे अभी यहाँ पर कुछ समझ नहीं रही। उसको पता है कि उसे अपने लिए काम करना है, जनता को यहाँ पर काम करके दिखाना है, जनता की सेवा कर रही है, वो इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और चुनावी मोड से वो कह रहे हैं थोड़ा बाहर निकले हर कोई। फिलहाल चर्चा को लेकिन शिवानी जी इनसे ये तो पूछ लीजिए कि ठीक है, किस मुंह से ये ज़ेबा कह रहे जी, हैं मेरे कि पास गरीबों वक्त की की पार्टी पाबंदी है, मैं अभी चर्चा को यहीं पर समाप्त करूं, लेकिन लड़ाई मजबूत है। 24 में किस तरीके से सपा मजबूत होगी, जिसका जिक्र मुलायम सिंह यादव ने किया है, वो देखना दिलचस्प हो जाता है। अखिलेश यादव को कैसे मजबूती देंगे मुलायम सिंह यादव पिच पर उतरकर, ये भी देखना जरूरी हो जाता है। रूठों को कैसे मनाएंगे, तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व पर, उस पर कैसे यहां पर विराम लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद आप सभी में और चर्चा में जुड़ने के लिए।